गोंडा की कन्नलगंज तहसील में बार व बेंच आमने सामने आ गई। अधिवक्ता व एसडीएम की तकरार तबादले तक चलेगी। एसडीएम नेहा मिश्रा ने अधिवक्ताओं पर प्रशासनिक माहौल खराब कराने का आरोप लगाया तो अधिवक्ताओं ने तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। एसडीएम ने कहा कि गलत तरीके से काम करवाने के लिए अधिवक्ता प्रेशर डालते हैं, जो गलत है। अधिवक्ताओं व एसडीएम दोनों का लक्ष्य लोगों को न्याय दिलाना है, लेकिन अब मामला तबादले पर आ टिका है। समूचे जिले में एसडीएम व अधिवक्ता प्रकरण चर्चा में है। हम लोग नाराज नहीं, उनके कार्यप्रणाली से हम लोग क्षुब्ध हैं और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता। इनको हम लोग ये जब यहाँ आई तो हम लोगों ने इनको एक सम्मान दिया, मीटिंग किया और 1 मिनट काट दी। देखिए, उनका अधिकार है ये। यदि उनको ऐसा लग रहा है कि तहसील में कुछ ऐसा करप्शन व्याप्त है तो वो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदया हमेशा जनसुनवाई में उपस्थित रहती हैं, तो उनसे जाके आप लिखा पढ़ी में अपनी बात कह सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को किसी का गलत साथ मिला हुआ है, जो है निष्पक्ष कार्रवाई होती है। परंतु तहसील में आकर जन सुनवाई चल रही है, मुझे 10 मामले विभागों के देखने हैं, मीटिंग चल रही है। आप तहसील में आके तहसील का माहौल ख़राब नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है और ये गलत है। इसीलिए मेरे द्वारा, मैं खुद यहाँ पर उपस्थित थी, अमूमन के द्वारा ये रणनीति लगाई जाती है कि हम तहसील में माहौल ख़राब करके और चले जाएंगे और मेंटल टॉर्चर कर देंगे अधिकारी को, तो वो कहीं ना कहीं सरेंडर हो जाएगा। मुझे आज ये बातें खुल के इसलिए बोलनी पड़ रही हैं बिकॉज लिमिट्स हैव बीन क्रॉस्ड। और आप तहसील में आके, तहसील हमारा प्रशासनिक लोकतंत्र जो है, हम उसमें काम करते हैं। शासन के जो मंतव्य हैं, हम उस चीज़ को धरातल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि उनको मुझसे, तहसील के किसी अधिकारी से, कर्मचारी से कोई समस्या है, उनके पास कलम की ताकत है, वो लिख पढ़ के जिस भी अथॉरिटी को अवगत कराना चाहते हैं कराएं और कार्रवाई भी करवाएं यदि वो बातें सही पाई जाती हैं तो। किंतु तहसील का माहौल आए दिन खराब करना और ये धरनेबाजी करना, नारेबाजी करना फॉर नो रीज़न, ये मैं खुला ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि आप इन लोग से बोलिए कि आपने तहसील के खिलाफ आज तक मेरे कार्यकाल में जितने आपने प्रस्ताव दिए, जरूर की कॉपी दिखाइए। कॉपी एकदम, हम हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाध्य हैं कि ये लोग अपना प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं, परंतु इनके द्वारा आए दिन प्रस्ताव देकर कोर्ट का संचालन है उसको बाधित किया जाता है और जनमानस में एक गलत मैसेज भी दिया जाता है अधिकारी के प्रति, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज अधिकारी कभी मना नहीं करता है कोर्ट करने से, जनमानस को प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए मेरे द्वारा भी अभी निर्णय लिया जाएगा कि बहुत जल्द मैं गांव का रोस्टर लगा के वहां पर सुनवाई करूंगी और तहसील में भी कोर्ट का संचालन किया जाएगा। उनका कहना है कि आप कोर्ट पर नहीं बैठती हैं, कई मामले पेंडिंग पड़े हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आज कह रही हूँ कि मेरे कार्यकाल में नॉट इवन अ सिंगल डे हैज़ पास जब मैंने अपने मुंह से कहीं पर भी बोला हो कि मैं कोर्ट पर नहीं बैठूंगी। इनके द्वारा लिखे गए प्रस्ताव की कॉपी हमारे यहाँ संकलित है, सेपरेट फाइल्स हैं जो मैं दिखा सकती हूँ। इनके द्वारा रोज अधिकारियों को प्रताड़ित करने के लिए, गलत तरीके से अपने ऑर्डर्स कराने के लिए दबाव बनाया जाता है, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने एक बात कही कि आपने अड्डा बना रखा है, तो गलत तरीकों से पैरवी करने का, अधिकारी को मेंटली टॉर्चर करने का, अपने व्यक्तिगत मामलों में अधिकारी पे प्रेशर करने का, चाहे वो किसी भी स्तर के हों। ये आए दिन की शिकायतें मिलती हैं, उसको हम लोग मैनेज कराते हैं कि नहीं भाई, सबका किसी का अहित ना हो, वो सब मैनेज होता है। किंतु अगर आप अपनी हदें पार करेंगे तो हम सब भी सरकारी कार्मिक हैं और हर चीज़ की एक लिमिट होती है और आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आपके मामले हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं आप और हम दोनों ही लोग, हम लोग जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, उनके मुकदमे देखते हैं। तो ये कोई हमारे घर के मुकदमे नहीं हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए ये सब सुन रहे हैं और धरना प्रदर्शन झेल रहे हैं। और हमारे पर गलत इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं या हम कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं। मेरे पास एक दिन प्रस्ताव की एक कॉपी है जहां इन लोगों ने हमारे कोर्ट में गाली गलौज करके और कोर्ट में संचालन होने से मनाही की है और पूरा इनका गुट इकट्ठा हो जा रहा है। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं यहाँ पर बैठ के ये सब बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए थी, किंतु इन्होंने काफ़ी असहज स्थिति पैदा कर दी है तहसील प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए। मैम, जिस तरीके से बार और बेंच में आए दिन तकरार होती है, इससे न्यायिक कार्य भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगी? इसको मैनेज करने के लिए हमने फिर रणनीति बनाई है। हम गांव का विलेज वाइज रोस्टर बनाएंगे और जो भी हमारे मुकदमे पेंडिंग है, काफ़ी मुकदमों का हमने निस्तारण कर भी दिया है और जो मुकदमे लंबित पड़े हैं उनका भी रोस्टर बना के, और अब मैं हमारे जिलाधिकारी महोदया से और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें वो जो नेसेसरी हेल्प है वो करेंगे और कोर्ट का संचालन होगा। बिकॉज कोर्ट का संचालन करने से हमें हाई कोर्ट ने भी पूरी छूट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जो ये उनकी प्रॉपर एक रूलिंग भी है कि स्ट्राइक्स जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बाध्य नहीं है, तो इसके लिए जल्द ही कार्रवाई होगी।
जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं अधिवक्ता संघ के द्वारा, तो उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा है कि आप यदि उनके पास कोई भी ऐसा मामला, कोई प्रकरण, कोई केस ऐसा हो जहां उनको लगा हो कि ऐसा कुछ हुआ है जो वो शिकायत करना चाहते हैं या बहुत ही ऐसा करप्ट कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, तो वो क्यों नहीं लिख के बता रहे हैं? वो क्यों? मैंने तो उनको पहले, अभी से नहीं, मैं पहले से ही कह रही हूँ कि आप लिख कर बताइए, लिखा पढ़ी में दीजिए। तो क्यों उनके द्वारा अभी तक कुछ लिखा पढ़ी में नहीं दिया जा रहा है? जबकि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि मैं ऐसे 20 प्रकरण छांट के दे सकती हूँ जहाँ गलत तरीके से गलत पैरवी की जा रही है और अधिकारी को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अब सहनीय नहीं होगा। एक आरोप और लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो स्वयं कार्य न करके प्राइवेट कर्मचारियों को रखे, निजी कर्मचारी के द्वारा कार्य करवा दे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि संविदा पे कुछ लोग लगे हैं तो वो अलग अलग पटल पे लगे हुए हैं और वो सरकारी काम बिल्कुल बाधित नहीं करते हैं। ये बात गलत है। धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।